हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आज नया चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इससे पहले 3 चैप्टर हम लोग देख लिया है, चौथा चैप्टर है। चलिए तो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यह है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? या मिस्र सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, ग्रीक नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। अगर क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिला है घोड़ा का अवशेष। 5वां नंबर, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा, कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है कालीबंगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी का किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी नगरीय व्यवस्था थी। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किसने बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पहले नंबर पर कपास के उत्पादन। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे हड़प्पा स्थल के। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन था? बंदरगाह लोथल था गुजरात में। आगे देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? यह लोथल में हुआ है। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सही चित्रण, उनके विशाल महल की और मंदिर होते थे। नहीं, गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, सही है। वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, तो केवल एक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 में हुआ था और सिंधु सभ्यता 1922 में। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था। सी सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है?
मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आकार त्रिभुजाकार था। आंसर सी हो जाएगा। मिलान करने वाला है, कौन स्थल किस नदी पर है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर। ये होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष कहाँ मिला है? कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंट का अलंकरण कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के? आद्य शिव के। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में लोथल था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम, प्रचलित नाम, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। संभव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्यिक उन्नत दशा पे थे, सही है। मृत देवी की उपासना की जाती थी, सही है। लोग लोहे से प्रचलित है, नहीं। लोहा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित है, उत्तर वैदिक काल से। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा हो जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। 1 2 3 ए होगा इसका। मांडा किस नदी पर, किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और अखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे इसके
सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी जो था समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति हो जाएगा। मिलान करने वाला है ऊपर। लोथल का हो जाएगा गोदीपाड़ा। एक हो जाएगा 2। कालीबंगा हो जाएगा जुता हुआ खेत। धौलावीरा हो जाएगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल के प्रतिकृति। बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर का नहीं हुआ है, बाकी सभी का हुआ है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान विश्व संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडर नाम से पुकारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमामात से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर को कर दीजिए। इसमें करते थे चांदी, टीन और सोना, तीनों का ये होगा। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के बदखश से। हिंदकुश पाकिस्तान में पड़ता है। आगे है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों होगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सभी। लोथल, सूरकंगडोर, कुंतासी, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट सभी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? सभी का हुआ है। गैंडा, भैंसा, हिरण, हाथी, व्याघ्र। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की। मोहनजोदड़ो। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चनोदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के
लोमड़ी की कहानी के सदृश है। लोथल। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। आगे है 70। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, वस्त्र नहीं बनाया जाता था। पहला ही सही है। नहीं सॉरी, इसका दोनों सही होगा। कपास की खेती तो होता ही था उस समय। 72 नंबर। मिलान करने वाला है मांडा। मांडा है जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू कश्मीर। जैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। सी हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुई है? घोड़ा का नहीं हुआ है। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? चनहूदड़ों का J.H. मैके ने किया था। निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मनका निर्माण का विशिष्ट केंद्र लोथल था। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। कल वैदिक संस्कृति का डालेंगे वीडियो, आप सभी देखते रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर। पूरब में, सबसे पूरब में ही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।